गुड मॉर्निंग गाइस। तो व्लॉग हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है जुम्मा, आज है दूसरा रोज़ा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी कल डील हुई थी कि एक बच्चा स्कूल जाएगा, एक बच्चा अकेडमी जाएगा। हुआ भी ऐसा, इनफाल कल अकेडमी गई, इश्मल ने छुट्टी की। और इश्मल इनफाल के आज स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन इश्मल ने आज रोज़ा रखा। तो मैंने सोचा कि क्या ही बच्ची पे जुल्म करूँ। 11 बजे वैसे भी वापस आना है, तो बच्चे आवाज़ार हो जाएंगे रोज़ा रख के। तो मैंने सोचा चले भाई छुट्टी करवा देती हूँ। लेकिन ये जो एक बच्ची है ना हमारे घर में, आना जरा व्लॉग में आओ। ये सुबह उठी है 8 बजे। इसने हमारा जीना मरना सोना उठना हराम किया। इतना इस लड़की ने हमें तंग किया कि मैं पछता रही थी कि मैंने इसे छुट्टी क्यों करवाई है इनफाल को। इतना इसने हमें तंग किया। खैर आज है जुम्मा। तो अच्छा, कल मैं ना जोहर की नमाज़ के लिए बहुत शदीद लेट हो गई थी। काम की वजह से इतनी शदीद के बिल्कुल मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी थी और ऊपर से असर की अज़ान हो गई थी। इतना मैं लेट हो गई थी। आई नो कि इतना इस टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन काम की में मसरूफ़ थी तो लेट हो गई। खैर इसलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले फ़्रेश होते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा ये फ़ैसला सबसे मुश्किल होता है कि आज पकाना ही आए। एक हांडी वगैरह खाना वगैरह पकाना होता था तो बहुत मुश्किल लगता था। अब तो 3-4 डिशेज़ हो जाते, ज़ाहिर है हांडी भी हो जाते, 2-3 डिशेज़ हो जाते। सॉरी गाइस, रोज़ा लग रहा है मुझे बोल बोल के। 2-3 डिशेज़ हो जाती हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपसे मिलते हैं नमाज़ पढ़ के, ठीक है गाइस। ये देखें गाइस, आप लोग गवाह हैं कि कल इश्मल ने छुट्टी की थी तो इश्मल ने मेरी हेल्प की थी। और इनफाल के काम चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें। तुम मुझे तंग कर रही हो, ये क्या करके गई हो। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह मैं पढ़ के फ्री हो गई हूँ। अब मैं टेंशन फ्री होके काम कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि इश्मल का पहला रोज़ा है तो मैं सोची थी इश्मल की पसंद की चीज़ें बनाऊँ, लेकिन इश्मल को पसंद है एक्चुअली वाइट सॉस पास्ता और उसके अलावा मोमोज़। और ये दो चीज़ें ना बाकी घर वाले नहीं खाते, तो मैं परेशान हो गई हूँ कि क्या करूँ। तो चलते हैं पहले किचन में और सोचते हैं क्या बनाना है। ये मेरे पीछे कपड़ों का ढेर आपको नज़र आ रहा है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ कि मेरे पास अपने काम ख़त्म करने के लिए टाइम नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए कि 2 दिन हो गए ये कपड़े यहाँ पे पड़े, मुझे टाइम नहीं मिल रहा ये समेट लूँ। खैर इफ्तार के बाद इंशाल्लाह ये काम भी करते हैं। और उसके अलावा कल वाली वीडियोस जब मैं एडिट कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि किचन में शोर मेरी आवाज़ के साथ काफ़ी शोर हो रहा था। तो भी आप लोगों को पता होगा कि मेरा ओपन किचन है तो रोड साइड पे आता है, तो इस वजह से काफ़ी शोर होता है। तो प्लीज़ शोर अवॉइड करें और सपोर्ट करें, ठीक है। इंडिया बाई गेम चल रही है। अच्छा जी, इंडिया बाई गेम चल रही है हमारे घर और इनफाल ने बंदे को मारा है, वो चीखे मारे हैं। अच्छा जी, खैर मैं किचन में जा रही थी तो कार का फ़ोन आया कि उनको अफ्तारी में आज टाइम पे भेज दूँ वहाँ पर, क्योंकि कल उन्होंने आके की थी तो उनको 9-10 बज गए थे। तो वो कह रहे हैं आज वहाँ पे ही भेज दो। तो ये भी मेरे लिए मुश्किल टास्क है कि 5 बजे तक मुझे वहाँ पे भेजनी पड़ेगी। चलते हैं। तो गाइस बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि मैं बनाऊँगी पकोड़े। पकोड़े में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इफ्तार की जान होती है, क्योंकि मैं आगे नोट से भी कह रही थी कि मैंने कल पकोड़े नहीं खाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इफ्तार ही नहीं किया। अच्छा, सबसे पहले मैं बनाऊँगी पकोड़े, वो सबको पसंद होते हैं तकरीबन। उसके बाद बनाऊँगी रैप भी तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं। इश्मल को भी पसंद है, इनफाल को भी पसंद है, और वकार को भी पसंद है, मामू को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और उसके बाद पकोड़े भी तकरीबन सबको पसंद हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि वो इश्मल का फेवरेट है। इश्मल के लिए स्पेशल तो कुछ बनता है, और कुछ मीठे में भी बनाऊँगी जैसे कि सेवियाँ, वो भी इश्मल को पसंद है। तो फटाफट शुरू करते हैं, 3 बज चुके हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बातों में लगी हुई हूँ। जी सबसे पहले हम गूंद लेंगे मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा घी और ये थोड़े से खिलारे। और मेरे गंदे हाथों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी ये मैदा गूंद के आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर मैदा मैंने गूंद लिया है। अब चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके रैप की फिलिंग रेडी करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे घर एक बीबी आई हुई है। आपका क्या नाम है? ये मेरे साथ हेल्प करने आई हैं। आप क्या बना रही हैं? आपने मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरने दी और आप मुझसे काम करा रही हैं।
आजकल के ज़माने में कोई मेहंदी का रंग नहीं देखता। ये क्या लिखा हुआ है, ये दिखाएं। आपको सारा कुछ बता दूं? हाँ जी, मुझे बताएं। नाइस, हमें पता है तुम मुर्तज़ा की। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये चूल्हा बंद है और ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है। ये सिर्फ पकाने की। वो ये रोज़ा है। मैं कह रही थी कि आजकल कोई रिवाज नहीं है मेहंदी के रंग। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है इसलिए। नुकसानात पे नुकसानात कर रही हो। फातिमा की शर्माहट चेक करें। अब मुझे शर्म आती है तो मैं क्या करूं? मेरी आंखों में ना देखो। ओह, इतनी शरीफ तुम हो नहीं जितना तुम बन रही हो, हमें पता है। अस्तगफुरुल्लाह। कैमरा शुरू होने से पहले फातिमा ने जो बेइंतहा की बातें की हैं, किसी को वो आ गया है कि अच्छा, मैंने आपसे पूछना था आपको खाना पकाने आता है? फातिमा जरा आप आंखें ऊपर कर सकते हैं, मैं आपकी सास नहीं हूँ। ऐसे तो ना बोलो। मैं आंटी शाजिया नहीं हूँ। बता। आओ मैं आपको चुन के दूँ। रोज़ा है, शर्म करो। कंट्रोल योर माइंड, योर लैंग्वेज। अच्छा जी, बताओ क्या बताऊँ? क्या पकाना आता है आपको? मुझे बिरयानी बनानी आती है, मुझे चिकन बनाना आता है, मुझे रोस्ट करना आता है, मुझे मैकरोनी बनानी आती है और भी काफ़ी कुछ आता है। जो भी आता है इसने हमें कभी कुछ नहीं पता। बिरयानी खिलाई तो है आपको उस दिन। हाँ, एक दफ़ा बिरयानी खिलाई थी। कैमरा वापस करो, कैमरा वापस करना जरा, वापस करना। मैं झूठ बोलती हूँ। किसे खिलाई थी? बताओ अब। और मुर्तज़ा को क्या बनाकर खिलाया है? सच सच बताओ। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल। ठीक है। मुकरा मत, हमें पता है। अच्छा, इसने मुझे कहा मैं आपको बिरयानी बना के दूंगी। मैंने कहा चलो बच्चे आएंगे संडे को बना देना। इसने कहा भाई नहीं, संडे को मेरे पास टाइम नहीं है। अब बताओ कि संडे को तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है? वो ना मैंने झूठ नहीं, रोजे में क्या झूठ बोलूं? रोजे में झूठ नहीं बोलना। पता नहीं तुम कितनी वो लग रही हो, लड़की लग रही हो, नहीं शर्माते हुए। पता क्या बताऊं? संडे को कहाँ बिजी हो तुम? संडे को मैं ला गई है अकेडमी से। कैसा गुजरा रोजा? अच्छा। रोजा तो नहीं लग रहा? प्यास तो नहीं लगी? भूख तो नहीं लगी? वादी हो आप, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। मम्मा क्या कर रहा है? मैंने बनाए हैं पकोड़े, रैप और पास्ता। ये मेरी फेवरेट है। वाह, चिपक गई है मेरे साथ। ओके गाइस, ये देखिए जो बर्तन यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, मैं वॉश करती जाती हूँ। खैर, यहाँ पे हम बना रहे हैं पास्ता की सॉस। घी में 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे, साथ दूध डालेंगे, साथ अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डालेंगे और इसके अलावा मेयोनीज़ और क्रीम डालेंगे ताकि थोड़ी सी जूसी और स्पाइसी बने। खैर, मेरे पास ना आज पास्ता नहीं था, एल्बो मैक्रोनीज थे, वही मैंने बॉईल कर लिए हैं। आई होप सबको पसंद आए। जब मैं बना रही हूँ पकौड़ा का सामान, और आजकल मुझे इतनी कुछ शदीद ऑब्सेशन हुई हुई है ना हरे प्याज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये खाने का। खैर, टाइम थोड़ा है, फटाफट तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं हमारे, मेरे ख्याल से। क्या हुआ है? पेट में दर्द हो रही है। बस थोड़ा टाइम रह गया, आधा घंटा। ठीक है, उठो मेरी बेटी, हिम्मत करो, कोई बात नहीं। उफ गाइस, इतनी को एमरजेंसी में मैंने वकार का खाना भेजा ना, तो खैर अपनी भी इफ्तारी रेडी हो चुकी है, आधा घंटा बाकी है। सिर्फ पकोड़े रहते हैं, फटाफट पकोड़े भी बना लेते हैं ताकि हम लेट ना हो। चलें जी, यहाँ पे हमारा इफ्तार रेडी है और इश्मल को रोज़ा खुलवाते हैं। कैसा लग रहा है? चलो गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा रोज़ा रख के? अच्छा लगा? सुबह रखना है? मैं कह रही हूँ सुबह ना रखो, सुबह अकेडमी जाना है 1 बजे, तो आराम से संडे को रख लेना, छुट्टी है। आज भी रख लिया तुम। ओके, अच्छी बात है। बच्चों के में अगर जज्बा हो रोज़ा रखने का, नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का। खैर, इफ्तारी हमने कर ली है, अब नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम पीएंगे चाय। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज़, अब मैं ज़रा रिलैक्स हुई हूँ और ये वो चीज़ है जिसे पीकर अब सुकून मिलेगा। लेकिन अभी मुझे सुकून नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी खाना बनाना है और रोटी, सॉरी, आटा गूंदना है।
तो अब जब तक मैं वो काम ख़त्म नहीं करूँगी मुझे स्ट्रेस रहेगा दिमाग पर, तो फटाफट से चाय पीकर ये काम ख़त्म करते हैं। पता नहीं आज मुझे याद क्यों नहीं रहा, या शायद खाना वगैरह भेजना था, अफरा तफरी में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने अभी तक खाना नहीं पकाया। तो अब पकाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अब इरफान और मैं कमरा साफ करेंगे। मैं करूंगी इरफान कैमरा ना करें। चलें चलो रख के बाहर। मैंने बंद कर दिया। अभी तक ओह माय गॉड। लड़ाई चल रही है। ये बाहर रखो। जाओ वो जाओ ये लो ये लो ये देखिए खाओ। ये खाओ। वो तो खूब हो रहा है वो कैमरे में डांस कर रही है तौबा। दीवार नहीं करो। उतार नहीं करो। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। ये देखें, बताइए घंटा लगा कमरा सेट करके कोई फ़ायदा है? चेक करें बस। ये कर क्या रही हो आप? 1 घंटा लगा के मैंने और इश्मा ने कमरा साफ़ किया है ना। और इस मैडम की अलग ही टशन है, ना को खाने पीने की होश है, ना को कपड़ा पहनने की, ना बालों की, बस ये हरकतें करवा लो। लड़कों वाली मुझे ऐसा लगता है कि हरकतें लड़कों वाली हैं, है ना। इनका मैंने अभी सारा कुछ सेट किया बेटा। क्या बनाया ये? वीडियो तो नहीं बन रही आपकी? हाँ ये देखो मेरा एक हाथ ये है, एक ये है, हम वीडियो देख रहे हैं। हाँ बिना बाल वाली। ये देखो है को इस लड़की का हाल। ये क्या किया इनफाल? ये अभी मैंने फोल्ड किया। इनफाल नहीं करो, इनफाल
ऊपर से सारी अलमारी भी इसने खराब कर दी, चीज़ें भी इसने सारी गिरा दी हैं। तुम्हें हंसी आ रही है? ये हरकत चेक करें। अच्छा, बिल्लियों की तरह अलमारी पे चढ़ के ना इसने सारा ऊपर से सारे कपड़े बेडशीट्स नीचे गिराई हैं। जरा बाहर निकलो। ये अब उठाएगा कौन? हम ना यहाँ पे एनाकोंडा बनाना सीख रहे हैं। हाथों का जो एनाकोंडा बनता है ना वो, ये हम बना रहे हैं उसकी आंखें। ओ माय गॉड, उल्टा हाथ चलाना कितना मुश्किल है। डन, ठीक है। ये वाली फिंगर्स पे बनानी। अच्छा, अब हमने ये वाली फिंगर्स ऐसे करनी है, इसको ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। क्या आपको ये एनाकोंडा लग रहा है? नहीं। चलें, अब मैं आपको एनाकोंडा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? ये देखिए, ये वाली फिंगर्स हमने ऐसे करनी है। एक सेकंड, मैं सेट करती हूँ। ये वाली फिंगर्स हमने ऐसे करनी है, ये ऐसे 1 2 एंड 3। रुक जाओ। ये जो फिंगर्स है ना, इनको हमने बनाना है टंग ऐसे। एनाकोंडा बन गया है गाइस। ये देखिए, आंखें हैं, ये इसकी जुबान है। सब जरूर ट्राई करें और बताएं किसका सही बना है। ये इस तरह, ये जो फिंगर्स है ना, ये आंखें, ये टंग है, ठीक है? ये इसको ये देखो, इसको हमने मैच करना। एक सेकंड, ये मेरी फिंगर्स हो जाती हैं। नहीं, इसको नहीं करना, इसको करना है। रुक जाओ। इस का कैमरा सेट नहीं हो रहा। ये देखो, अब लग रहा है एनाकोंडा ना, कितना खौफनाक है। ये देखो, एनाकोंडा होता क्या है? ये देखो, है एनाकोंडा कहता है। एक सेकंड, ये देखिए, ये मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी हर हाल में। ये देखिए, इन फिंगर्स को हमें अटैच करना है। ये देखो, ये एनाकोंडा बन गया, कितना खौफनाक। इसमें कैमरा पकड़ो, खौफनाक एनाकोंडा। और ये देखो, इन फिंगर्स को नहीं लाना, इन फिंगर्स को ही लाना। अब ये उठाएगा कौन? ना, क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके गाइज, अब ईशा की नमाज़ का टाइम है। अच्छा, मेरी ये आदत है कि अज़ान होती है ना, नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो अज़ान होते साथ ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर सुस्ती हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब ये अज़ान हो गया तो मैं सोच रही हूँ फटाफट नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते हैं। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए थी जो कहते हैं तुम घर में सारा दिन फारिग होती हो, तुम घर में करती ही क्या हो, वीडियोज़ बनाती हो, व्लॉग बनाती हो। तो ये देखें। ओके गाइज़, यहाँ पे अब मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। खाना वगैरह बन चुका है, आटा गूंद लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, बच्चे भी लेट गए हैं और मैं भी अब थक गई हूँ। तो खैर, अब ये वाला व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि मैंने जो पहले रमज़ान का व्लॉग है ना वो अभी एडिट करना है, तो ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। और अगर गाइस किसी ने कोई नई डिश ट्राई की है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि इस दफ़ा मेरा कोई माइंड नहीं बन रहा पिछली रेसिपी ट्राई करने का। तो अगर किसी ने ट्राई की है तो ज़रूर बताइएगा। और खैर, अब ये वाला व्लॉग करते हैं एंड, तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।